नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये हमारे अच्छे कर्मों का मजाक नहीं उड़ाता? आइए इस वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जानेंगे एक अद्भुत सत्य के बारे में जो हमें सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सिखाया था, पर जो आज भी उतना ही मायने रखता है जितना हजारों साल पहले रखता था। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसकी मेहनत से उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती थी, पर एक दिन उसने देखा कि एक गरीब आदमी चोरी से उसकी फसल काट रहा है। किसान ने उस आदमी को पकड़ा और उसे डांटते हुए कहा, तुम मेरी मेहनत की फसल क्यों चुरा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वह आदमी डर के मारे बहुत घबरा गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो। किसान ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुमको वादा करना होगा कि आगे से तुम कभी चोरी नहीं करोगे और ईमानदारी से काम करोगे। क्योंकि किसान बहुत नेक दिल आदमी था, इसलिए उसने उस गरीब आदमी को अपने यहाँ काम पर रख लिया। गरीब आदमी ने भी किसान से किया हुआ वादा अच्छी तरह निभाया और खूब मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। किसान का व्यापार अच्छा चलने की वजह से उसके पास समय की कमी होने लगी और उसने उस गरीब आदमी की ईमानदारी को देखते हुए उसे अपना एक खेत दे दिया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी सिखाई हुई ईमानदारी ने मुझे यह सब दिलाया है। अगर उस दिन आप मुझे माफ नहीं करते और सही रास्ता नहीं दिखाते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और न ही कर्म करने में आसक्त रहो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। लेकिन क्या ये वास्तव में इतना आसान है? जब हम अच्छा करते हैं और फिर भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो क्या हम निराश नहीं हो जाते? आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप एक व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है जो सड़क पार करने में मदद चाहता है। आप उनकी मदद करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आपकी बस छूट जाती है और एक महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी देर हो जाती है। क्या ये अन्यायपूर्ण नहीं लगा? आपने एक अच्छा काम किया और बदले में आपको नुकसान हुआ, लेकिन क्या यह वास्तव में नुकसान था? जब आप देर से मीटिंग में पहुंचते हैं, आप पाते हैं कि मीटिंग स्थगित हो गई थी और अब आपके पास एक नया अवसर है। आप अपने बॉस से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं जिसके बारे में आप कई दिनों से सोच रहे थे, पर बॉस की व्यस्तता के कारण उनसे बात नहीं कर पाते थे। आज लेट होने की वजह से आपको अपना आइडिया बताने का अच्छा मौका मिल गया। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ये दर्शाता है कि जो हमें तत्काल नुकसान लगता है वह वास्तव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि क्यों उन्हें युद्ध करना चाहिए जब वह जानते थे कि इससे बहुत नुकसान होगा। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी-कभी जो हमें बुरा लगता है वह वास्तव में एक बड़े अच्छे का हिस्सा होता है। कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वह वास्तव में एक बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है। आज के संदर्भ में इसे कैसे समझें? मान लीजिए कि आप अपनी नौकरी खो देते हैं। यह निश्चित रूप से एक कठिन समय होगा, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि ये आपको एक नए करियर की ओर ले जाए जो आपके लिए अधिक संतोषजनक और सार्थक हो? यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं में भी, जो निस्संदेह विनाशकारी हैं, हम अक्सर मानवता की सबसे अच्छी भावनाओं को देखते हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, समुदाय एकजुट होते हैं और हम अपनी सामूहिक शक्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी
यह सवाल बना रहता है, क्या ये सब न्याय संगत है? क्या अच्छे लोगों को कष्ट सहना चाहिए? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह सोचना कि कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं एक भ्रम है। हम सभी अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। वे कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान समझो पार्थ। आइए एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं। आप ईमानदारी से व्यापार करते हैं, अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हैं और अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर भी एक दिन आप पाते हैं कि आपका व्यवसाय घाटे में चल रहा है। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है? लेकिन क्या हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं? कई वर्षों बाद आप पाते हैं कि आपकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार ने आपको एक मजबूत ग्राहक आधार दिया है। घाटे का समय तो चला गया, पर आपके ग्राहक और कर्मचारी आपके प्रति वफादार हैं। आपके अपनेपन और प्यार ने आपके कर्मचारियों का दिल इतना जीत लिया है कि वे आपकी जीत में ही अपनी जीत समझते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। अब जब बाजार में मंदी आती है, तो आपका व्यवसाय न केवल बच जाता है, बल्कि फलता फूलता भी है। यह दर्शाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमेशा तत्काल नहीं होते। कभी कभी वे लंबे समय में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं। जब हम एक बीज बोते हैं तो हम तुरंत फल की उम्मीद नहीं करते। हमें धैर्य रखना पड़ता है, बीज की देखभाल करनी पड़ती है और समय के साथ वह एक पेड़ में बदल जाता है जो फल देता है। इसी तरह हमारे अच्छे कर्म भी समय के साथ फल देते हैं, लेकिन हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वे अंततः फल देंगे। लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां यह समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जब कोई बच्चा बीमार होता है, क्या वह किसी पिछले जन्म के कर्म का फल भोग रहा है या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम सभी एक बड़े चक्र का हिस्सा हैं। वे कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं सबका उद्गम हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है। यह जानकर बुद्धिमान लोग श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो हमें व्यक्तिगत स्तर पर बुरा लगता है, वह एक बड़े पैमाने पर अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बीमारी जो एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, वह वैज्ञानिकों को एक नई दवा खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो लाखों लोगों की मदद करेगी। या फिर एक असफलता जो हमें निराश करती है, वह हमें एक नए रास्ते की ओर ले जा सकती है, जो हमारे लिए और भी ज्यादा बेहतर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उसके लिए कभी खोता नहीं और वह मेरे लिए कभी खोता नहीं। यह हमें सिखाता है कि हर चीज में एक उद्देश्य है, एक सबक है। हमारा काम है उस सबक को समझना और उससे सीखना। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है? यह मुझे किस तरह से विकसित कर सकता है? इस दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन की हर घटना को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। हर चुनौती एक सीख बन जाती है, हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपना उद्धार करे, अपने को पतित न होने दे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अपने मन में निहित है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम उससे कैसे निपटेंगे। क्या हम उसे एक बाधा के रूप में देखेंगे या एक अवसर के रूप में? क्या हम हार मान लेंगे या उसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे? आइए एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका सहकर्मी आपके काम की आलोचना करता है। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है गुस्सा या निराशा। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात
अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट पथ होता है। हमें दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की बात न सुने, बल्कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उससे सीखना चाहिए और फिर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जीवन एक नदी की तरह है। कभी कभी ये शांत होती है, कभी कभी तूफानी, कभी कभी इसमें पत्थर और चट्टानें आती हैं। लेकिन नदी अपना रास्ता बनाती रहती है। वह रुकती नहीं, वह पीछे नहीं मुड़ती, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और न ही कर्म करने में आसक्त रहो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब हम अपना काम करते हैं तो हमें सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। अंत में हमें याद रखना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हर असफलता हमें और अधिक दृढ़ बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् वहाम्यहम्, अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम अपने सर्वोत्तम प्रयास करते हैं, तब ब्रह्मांड हमारी देखभाल करता है। हो सकता है कि हम तुरंत परिणाम न देख पाएं, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म अंततः अच्छे फल लाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जीवन में हर घटना एक सबक है, हर चुनौती एक अवसर है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म अंततः अच्छे फल लाएंगे, भले ही वे तुरंत दिखाई न दे। याद रखिए, यह सच नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। सच ये है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है, और जो हमें बुरा लगता है वह वास्तव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। हमारा काम है धैर्य रखना, विश्वास रखना और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सदैव याद रखिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्म कर। यह संभाव ही योग कहलाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी परिचित व्यक्ति जीवन में किसी मुश्किल का सामना कर रहा है, तो उसे ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति को आशा और आश्वासन दे सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए बना पाएं और खुद को बेहतर कर पाएं। धन्यवाद। हरिओम। जय श्री कृष्णा।